Hello everyone, welcome back to my channel. So as we already started this chapter 6 changes around us NCERT class 6 topic. तो अभी तक हमने कहाँ तक डिस्कस किया, पहले हम एक बार वो रिकॉल कर लेते हैं. हमने कुछ एक्टिविटीज़ करी थी, हमने देखे थे जो हमारे अराउंड चेंजेस हो रहे हैं. दे आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. चेंजेस विच कैन बी रिवर्स, जिन चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं. लाइक मैंने बलून इन्फ्लेट किया था एंड देन उसकी एयर ब्लो ऑफ कर दी, तो क्या हुआ, बलून वापस से अपनी शेप साइज गेन कर लिया. तो ये कौन सा चेंज था, रिवर्सिबल था. ठीक है, मैंने दूध गर्म किया, फिर दूध ठंडा कर दिया, फिर दूध गर्म किया, आइसक्रीम मेल्ट हो गई एंड देन आइसक्रीम दोबारा से फ्रीज कर दी. तो ये सारे चेंजेस क्या है, रिवर्सिबल हैं, इनको मैं रिवर्स कर सकती हूँ. बट मैंने क्या किया, दूध से पनीर बना दिया या फिर दूध से कर्ड बना दिया या फिर मैंने आलू चॉप करके मैंने सब्जी बना दी. तो क्या वो रॉ आलू फिर जो कुकड हो गए अब वो वापस से रॉ हो जाएंगे, या आप जो पनीर बन गया वापस से मिल्क बन जाएगा, या फिर जो कर्ड है वो वापस से मिल्क बन जाएगी? नहीं होगा ये सब. तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये कौन से चेंजेस हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस हैं. ओके, ये हमने डिस्कस किया था अब तक. अब हम देखते हैं कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे अराउंड ये किन चीज़ों की वजह से हो रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो हम देखते हैं. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि चेंजेस तो हो रहे हैं, बट चेंजेस किन किन चीज़ों की वजह से हो रहे हैं, व्हाट वर द रीज़न जिसकी वजह से हम चेंजेस कर पा रहे हैं. तो कौन से वो 3 रीजंस हैं. एक तो पहला रीज़न है हमारे पास हीटिंग. सेकेंड रीज़न हमारे पास है अप्लाइंग फोर्स अप्लाई करके, मिक्सिंग इट विथ समथिंग एल्स, किसी और चीज़ के साथ मिक्स करके हम क्या कर रहे हैं, ये चेंजेस कर पा रहे हैं. ओके, सो चेंजेस कॉज्ड बाय हीट की वजह से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. तो फर्स्ट चेंज क्या है, हीट की वजह से कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं हम सिर्फ हॉट करते हैं बट उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता. सिर्फ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सिंपली गर्म हो गया. तो वो कौन सा चेंज है, सिंपल चेंज है, वो सिर्फ हॉट हुआ. जैसे कि एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे मैंने मिल्क को मैंने हॉट किया पर मिल्क में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ मिल्क गर्म हो गया. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड ऑल्सो एक्सपैंड इन साइज. कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो गर्म होते हैं एंड देन दे एक्सपैंड इन साइज, अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं. जैसे हम आयरन को हीट अप करते हैं तो अपना साइज वो क्या करता है, एक्सपैंड कर लेता है. और फिर जिस भी चीज़ का हमें आयरन बनाना है, जिस भी शेप का बनाना है, हम उसके अंदर उसको पोर करते हैं एंड वो उसी की शेप ले लेता है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड बिगिन टू बर्न. कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हॉट होते हैं और फिर जलने लग जाते हैं. जैसे मैंने पेपर में आग लगा दी एंड पेपर जलने लग गया, तो ये एग्जांपल हो गया इसका. ओके, नेक्स्ट है सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड चेंज देयर स्टेट हमने 3 तरीके के पढ़े हैं, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट्स. तो मैंने क्या करा, आइस क्यूब को बाहर निकाल दिया. बाहर गर्मी है तो बाहर की हीट की वजह से आइस क्या हो गई, मेल्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो ये स्टेट चेंज हो गया. सो ये सारे जो हमने चेंजेस अभी देखे ये किसकी वजह से देखे, हीट की वजह से. अब हम आगे चेंजेस देखते हैं किन किसकी वजह से, अप्लाइंग फोर्स की वजह से एंड मिक्सिंग इट विथ समथिंग एल्स. सो अब हम देखते हैं चेंजेस कॉज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स अप्लाई करके हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज चेंज इन शेप एंड साइज. फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी चीज़ का शेप या साइज चेंज कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको डो का दिखाया था कल, मैंने पहले डो से एक रोटी बनाई एंड देन मुझे वो अच्छी नहीं लगी तो मैंने अपने हाथ के फोर्स से ही तो उसका साइज और शेप चेंज किया. राइट, नेक्स्ट देखते हैं एयर कैन बी कंप्रेस. आपको पता है ना, एयर जो होती है वो बहुत कंप्रेस नहीं होती, एयर सबसे हाईली कंप्रेसिबल होती है. मतलब वैसे तो नहीं होगी बट हम उसको कंटेनर में फिलअप कर सकते हैं. जैसे हमारे एलपीजी जो सिलेंडर्स हैं वो क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. सीएनजी है कंप्रेस नेचुरल गैस को हम सिलेंडर्स में फिल कर देते हैं. तो गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है, गैस को हम कंप्रेस करके उसका साइज चेंज कर सकते हैं. हमने साइज ऑल्टर कर दिया, ठीक है, हमने उसका स्टेट ऑल्टर कर दिया. मेटल हैमर्ड इनटू शीट्स. आपको पता है ना मेटल के वायर्स भी बनते हैं. मेटल की शीट्स कौन सी होती है, एल्यूमिनियम फॉइल जो हम यूज़ करते हैं अपना खाना रैप करने के लिए, वो क्या है, एल्यूमिनियम मेटल है. पर हमने उसकी जो प्रॉपर्टी है कि वो हम उसके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हैमर करके. तो इतनी पतली शीट बना लेते हैं हम उसकी. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिक कैन बी स्ट्रेच. इलास्टिक को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, रबर बैंड स्ट्रेच कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है कॉटन स्प्यून इनटू थ्रेड. कॉटन स्प्यून देखा है ना हमने, कॉटन बॉल्स देखी हैं, उससे हम थ्रेड बना सकते हैं एंड देन हम अपने फैब्रिक बना सकते हैं, अपने कपड़े बना सकते हैं. राइट, ये हो गए चेंजेस कॉज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स. ये सब हमने फोर्स के थ्रू किया. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं चेंजेस बाय मिक्सिंग विद समथिंग एल्स. मिक्सिंग से कैसे हमने चेंज किया, जैसे सॉल्यूशन बनाया मैंने क्या किया, वाटर के अंदर शुगर मिक्स कर दी, वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स कर दिया. तो मिक्सिंग से हमने उनका स्टेट चेंज कर दिया. पहले वाटर का टेस्ट अलग था, जैसे उसमें चीनी डली, मैंने लेमोनेड बनाया तो उसका स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया, उसका फ्लेवर कुछ नया आ गया. ओके, सो ये हमने चेंजेस देख लिए जिन चेंजेस की वजह से
जिन चीज़ों की वजह से हम चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से चेंजेस हमने देखे? रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो इनकी वजह से हम जो चेंजेस हैं वो अपने ऑब्जर्व कर सकते हैं इन आर सराउंडिंग, और ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से चेंजिंग होते हैं। कौन कौन से रीजन है? हीटिंग, अप्लाइंग फोर्स, मिक्सिंग इट विथ समथिंग एल्स। तो ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से चेंजेस होते हैं। अब हम कुछ चेंजेस डिस्कस करते हैं, जैसे कि एक्सपेंशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ओके, इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया। ये सारे कुछ चेंजेस हैं, ओके, जो हम अपने अराउंड डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन वर्ड से आपको पता है ना, एक्सपैंड होना, फैलना। इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है जो आप डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हो एक्सपेंशन का, वो है हमारे पास हमारे रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक में आप जब कभी भी रेलवे ट्रैक पे आप जाओ तो आप नोटिस करना कि जो रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं, जो पैरेलल एक दूसरे से अलाइंड होते हैं, जो बार्स होती हैं, बार के बीच में स्पेस होता है। उन बार्स के बीच में स्पेस क्यों होता है? क्योंकि ड्यूरिंग समर्स जब उनके ऊपर सनराइज पड़ती है तो आयरन एक्सपैंड होता है। समर्स की गर्मी की वजह से जब वो एक्सपैंड होता है तो वो जो खाली स्पेस है वहाँ पे आयरन आके और मतलब अपना साइज बढ़ा लेता है, ओके। एंड ये हो गया हमारे पास एक्सपेंशन। बट इन विंटर्स क्या होता है, जब ठंड होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसीलिए वो जो स्पेस है वहाँ पे क्रिएट रखता है। क्योंकि आप खुद सोचो, एक आयरन बार है, पूरी कंटिन्यूअस है, ये एक्सपैंड हो रही है बट आगे कोई जगह नहीं है, तो ये क्या होगी? ब्रेक हो जाएगी या फिर ऐसे मुड़ जाएगी, तो रेलवे ट्रैक क्या होगा? खराब हो जाएगा और फिर एक्सीडेंट्स होंगे, ओके। सो ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वाला जो फिनोमिना है हम अपने रेलवे ट्रैक में ऑब्जर्व कर सकते हैं। और मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे हमारे जो वेपन्स होते हैं, जैसे कि आप कोई भी वेपन ले लो, एक्स ले लो, ये सब जो हमारे वेपन्स हैं, ये वेपन्स भी इसी तरीके से क्रिएट करते हैं। आपने देखा ना, वेपन के पीछे वुड का हैमर होता है उसको होल्ड करने का, एंड आगे आयरन का होता है। जैसे हमने एक्स का एग्जाम्पल लिया, तो एक्स जिसको हम पकड़ते हैं वो वुड की होती है, एंड जो एक्स का जो वो होता है आगे बार, जो आयरन का होता है वो उसके आगे लगा होता है। तो आपने देखा होगा वुड के अंदर आयरन को हमने फिट कर रखा होता है, वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी से ही कर रखा होता है। हम बेसिकली क्या करते हैं, हमने क्या करा, वुड के अंदर होल बनाया, ओके, एंड वो होल थोड़ा हमने क्या किया, थोड़ा छोटा रखा, उसके अंदर फिर हमने क्या किया, आयरन को मेल्ट किया, मोल्टन उसका शेप वगैरह क्रिएट किया और फिर उसके अंदर उसको अच्छे से गाड़ दिया, वो हो गया। एंड देन जैसे ही वो कूल डाउन हुआ, हमने गर्म था तब उसके अंदर हमने उसको फिक्स किया, एंड फिर उसको तुरंत से ठंडा करने के लिए हमने क्या किया, उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। तो एक्सपेंशन की वजह से वो फिक्स हो गया, क्योंकि अब वो थोड़ा लिक्विड ही था, थोड़ा सॉफ्ट था, तो वो फिक्स हो गया। पर उसको टाइट करने के लिए, एकदम वहाँ पे ग्रिप भी बनाने के लिए हमने क्या करा, तुरंत उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, तो वहीं पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वहीं पे एकदम जकड़ गया, उसने जकड़ लिया और अब वो वहाँ से कभी नहीं निकलेगा अनटिल अनलेस वो ब्रेक ना हो या उसको ज़बरदस्ती निकाला ना जाए। तो यहाँ पर हमने एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देख ली, रेलवे ट्रैक्स में देख ली, ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के, जो आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो एंड आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया इवेपोरेशन। इवेपोरेशन भी एक चेंज है कि बारिश हो रही है, आपको पता है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन हमें सबसे कॉमनली, जो हमने बचपन से भी पढ़ा है, हमें कहाँ देखने को मिलती है, वाटर साइकिल में। वाटर साइकिल में हमने देखी है इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन क्या होता है, वाटर का लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, वेपर्स में कन्वर्ट होना। उसके बाद जब वो ऊपर जाते हैं, आपको पता है ऊपर कोल्ड एयर होती है, कोल्ड एयर की वजह से वो गैस वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है इन क्लाउड्स, एंड फिर जब क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो रेनफॉल हो जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसकी वजह से ही हमारे आसपास क्या हो रही है, रेनफॉल हो रही है। हमारी अर्थ के ऊपर जो वाटर साइकिल है वो मेंटेन है, हमें प्योर वाटर मिल रहा है, क्योंकि वो जो वाटर है वो एकदम प्योर होता है, उसको हम पी सकते हैं, ओके। तो हमने इवेपोरेशन भी डिस्कस कर लिया, हमने कंडेंसेशन भी डिस्कस कर लिया, हमने एक्सपेंशन भी डिस्कस कर लिया, हमने कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस कर लिया। ये सारे अलग अलग प्रोसेसेस थे। अब हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। I hope you like this video. Thank you so much for watching.